चलिए छात्र, आज के क्लास में क्लास नंबर 5 क्लास 12th में वेक्टर के बारे में हम बात करते हैं कि वेक्टर क्या होता है। देखिए, आपके क्लास 12th के व्यू से अगर देखा जाए तो वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चन आता ही आता है और कम से कम आएगा तो 15 नंबर के एवरेज आएंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी तरीक़ा से आप बना सकते हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए समझते हैं कि पहले वेक्टर होता क्या है। देखिए, राशि आप फिजिक्स में पढ़े होंगे। राशि, क्वांटिटी, कितने प्रकार के होते हैं राशि? तो राशि होते हैं दो प्रकार के, एक होता है सदिश, एक होता है अदिश। सदिश यानी वेक्टर, अदिश यानी कि स्केलर। सदिश वह राशि होता है जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी मौजूद हो। जैसे बल होता है, ये ताकत लगा रहे हैं, न्यूटन में बल लगा रहे हैं तो बल किसी दिशा में ही लगेगा ना। उसी के अनुसार जैसे हम बोल दें कोई संख्या 4 मीटर उत्तर, तो 4 मीटर एक परिमाण भी हो गया, उत्तर एक दिशा भी हो गया, तो वो सदिश हो जाएगा। लेकिन अगर हम खाली बोल दें ऐसी राशि जिसमें दिशा हो ही ना, जैसे द्रव्यमान सेंटीमीटर, तो ऐसा कुछ है नहीं, 7 मीटर कुछ नहीं है, दिशा नहीं है, तो वो अदिश राशि हो जाएगा। तो हम बात करेंगे सदिश की। सदिश राशि किसे कहते हैं? वैसी राशि जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो, सदिश राशि कहलाता है। क्या कहलाता है? सदिश राशि कहलाता है। अब बात है कि सदिश राशि होते हैं कितने प्रकार के, तो कुछ इस तरीक़ा से होता है, ध्यान से पहले समझ लीजिएगा। हालांकि प्रकार एग्जाम में कुछ ऐसा खास पूछता नहीं है, 2-3 है जो हम महत्वपूर्ण रूप से बता देते हैं, उसी पे ध्यान देना है ज़्यादा। जैसे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है शून्य सदिश। शून्य सदिश, व्हाट इज शून्य सदिश? वैसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो जाए, शून्य सदिश। ओके, जिसका मॉड क्या हो? शून्य हो। कुछ इस तरीक़ा से याद रखो फास्ट में। सबसे महत्वपूर्ण मात्रक सदिश। मात्रक सदिश से अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया तो 12th की एग्जाम ही बेकार है। आएगा तो आएगा। ए का मॉड 1, कहने का मतलब वैसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो? 1 हो, मात्रक सदिश कहलाता है। मात्रक सदिश जनरली रूप से 3 को फिक्स है जो मात्रक ही रहता है, जैसे अकेले आई कैप, अकेले जे कैप और अकेले के कैप। अब इसको किसी के साथ जोड़िएगा घटाइएगा तब वो नहीं हो सकता है, पर अकेले रहता है। यानी आई जे और के का यदि मॉड निकाला जाए तो वो कितना होता है? 1 होता है। कितना होगा? 1 होता है। मात्रक सदिश हो गया, शून्य सदिश हो गया। उसके बाद सह आदिम सदिश होता है। सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश क्या होता है ना कि एक ही पॉइंट से जाता है, एक ही पॉइंट से 2 वेक्टर जाता है, सह आदिम सदिश कहलाता है। उसके बाद हो गया शून्य सदिश, मात्रक सदिश, सह आदिम सदिश। कोलिनियर यानी संरेख सदिश। संरेख सदिश, संरेख सदिश मतलब समांतर सदिश। सीधी बात आप यही समझिए, समांतर सदिश। वैसे 2 सदिश जो एक दूसरे के समांतर है, संरेख सदिश कहलाता है। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम वेक्टर बी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू संरेख कोलिनियर वेक्टर। ओके। एक होता है इक्वल वेक्टर, समान सदिश। कौन सदिश? समान सदिश। यह भी एग्जाम में महत्वपूर्ण है जी। वैसे सदिश के परिमाण और दिशा दोनों बराबर हो, समान सदिश कहलाता है। वैसे सदिश जिसके परिमाण और दिशा दोनों समान हो, बराबर हो, समान सदिश कहलाता है। जैसे अगर कोई वेक्टर ए लिख दिए 3i, तो वेक्टर बी आप लिख दीजिएगा 3j, तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसको भी 3i ही रखना पड़ेगा। इसके साथ अगर j घटा रहे हैं तो इसके साथ भी j घटाना पड़ेगा। परिमाण और दिशा दोनों क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, तो समान सदिश कहलाएगा। ठीक है बउआ, सदिश के प्रकार खत्म। अब देखते हैं कि सदिश होता कैसे है, लिखा कैसे जाता है, उसको सोल्व कैसे करते हैं, जोड़ कैसे निकालते हैं, घटाव कैसे निकालते हैं, गुना कैसे करते हैं, भाग नहीं किया जाता सदिश को। ठीक है। सबसे पहले कोई भी सदिश, जनरल सदिश अगर लिखा रहेगा तो सदिश आप पढ़ रहे हैं यानी क्लास 12th में है, और क्लास 12th में अक्षों के रूप में 3 अक्ष होते हैं। एक होता है एक्स अक्ष, एक होता है वाई अक्ष और एक होता है जेड अक्ष। दिस इज एक्स अक्ष, दिस इज वाई अक्ष, दिस इज जेड अक्ष। अब एक्स अक्ष के रूप में जाना जाता है आई वेक्टर को, जे के रूप में जे वेक्टर को वाई के रूप में, और जेड के वेक्टर में के रूप में। अब कोई भी स्पेस में एक बिंदु मान लो यहाँ पर ही है, अब इस पे दिखाएंगे तो आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे दिए गए बिंदु में कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं? तो बिल्कुल तीनों हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकते हैं, क्योंकि 3D स्पेस की हम बात करते हैं। तो 3D का मतलब 3 डायमेंशन हो गया, एक्स वाई जेड तीनों का मान रहेगा। तो ये वेक्टर जो होगा वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के रूप में लिखा रहेगा, जेड के
कैप के रूप में लिखा रहेगा। और कैप का अर्थ है कि के जो है वो यूनिट वेक्टर है। यानी यूनिट वेक्टर पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जिस वेक्टर के ऊपर कैप लगा रहे, टोपी लगा रहे, समझ लीजिए वो यूनिट वेक्टर है। अगर किसी को यूनिट वेक्टर नहीं है, अगर यूनिट वेक्टर बनाना है तो उसके ऊपर कैप लगाना पड़ेगा। और कैप लगाने के नियम अभी हम सिखाने वाले हैं, ठीक है। अब ये एक वेक्टर दे रखा है, क्या, वेक्टर ए बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सबसे पहला इसका बात आता है कि आई के गुणनफल x रहता है, जे के गुणनफल y और k के गुणनफल z। अब सबसे पहली बात कि a का मॉड कैसे निकाला जाता है, परिमाण कैसे निकाला जाता है, परिमाण मॉड, ठीक है, कैसे निकाला जाता है। तो मॉड निकालने के लिए आपको क्या करना होता है कि इसके i j और k के गुणनफल के स्क्वायर का योग निकालना होता है। क्या निकालना होता है, स्क्वायर का योग। तो i j और k के गुणनफल का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। मॉड इस तरीक़ा से निकाला जाएगा। अब यही परिमाण यदि एक हो जाए, परिमाण क्या हो जाए, एक हो जाए, परिमाण एक हो जाए तो समझ लीजिए कि यूनिट वेक्टर हो गया। कैसा वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। कैसा वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। अब इस वेक्टर में दिए गए वेक्टर से कहीं पे माइनस भी हो सकता है, प्लस भी, वो अलग मैटर है। इस वेक्टर का ऑपरेशन 3 तरीक़ों से किया जाएगा। इस तरीक़ा से, 3 तरीक़ा से। तो पहले हम दूसरा तरीका, पहला तरीका सीखते हैं योग, दूसरा तरीका घटाव, तीसरा तरीका गुणनफल। गुणनफल थोड़ा बड़ा है, गुणनफल आराम से समझेंगे। पहले जोड़ सीखते हैं, फिर घटाव, उसके बाद गुणनफल बता देंगे, ठीक है। योग, जोड़ना, किसी भी दो सदिश को जोड़ते कैसे हैं भाई, दो चीज़ को जोड़ने के लिए कम से कम जोड़ने के लिए तो दो चीज़ चाहिए ना, तो वेक्टर ही रहेगा दोनों। तो दोनों आप लिख लीजिए, उसके बाद दोनों को जोड़ेंगे। तो दो वेक्टर का उदाहरण लेते हैं, a बराबर i प्लस जे प्लस के, वेक्टर b बराबर 2i माइनस 3j, चलो प्लस लेते हैं, प्लस 4k, ठीक है। हमसे बोला जा रहा है कि a प्लस बी वेक्टर बराबर क्या होगा, यानी कि एक के साथ b को आपको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। अब बताइए, किसी साथी को किसी अन्य साथी के साथ जोड़ना है, या किसी x वाले टर्म को किसी अन्य x या y या z वाले टर्म को जोड़ना है, तो क्या आप जोड़ेंगे। अगर जोड़ेंगे तो इस चीज़ का वेरिफिकेशन तो जरूर करेंगे कि भाई साहब आम को रख रहे हैं तो आम की कैटेगरी में तो है ना, कहीं इमली के साथ तो नहीं जुट रहा है। कहने का मतलब x को x के साथ तो जोड़ रहे हैं ना, कि y के साथ जोड़ दिए हैं। ऐसा हुआ है क्या कि x अब प्लस 2y को जोड़ें तो 3x हो जाता है, नहीं होता है, इतना ही रहता है। तो बस यहाँ पे भी वही चीज़ लगाना है, जब जुटेगा तो i को i के साथ, j को j के साथ, k को, हाँ ठीक है, k के साथ। ऐसे ही जवाब दीजिए, हमको भी अच्छा लगता है जी। तो 2i और i में जोड़ेंगे तो कितना i हो जाएगा, 3i हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3i। 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4j। कैप देना ना भूलेंगे, अगर गलती से छूट जाए तो माफ़ करें और कैप लिख लें। ऐसा नहीं कि ईगो में रख लें, भैया ने नहीं लिखा, सर ने नहीं लिखा तो मैं भी नहीं लिखूँगी, मैं भी नहीं लिखूँगा, वो गलत बात है। लिखना है तो लिखना है। 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, दिस इज योर आंसर। घटाना है तो वैसे ही, अगर एक घटाव b कह रहा है तो ठीक है, घटा लीजिए a में b को। i में घटाएंगे 2i, तो एक में 2 घटावेंगे तो माइनस ना बचेगा। एक में घटावेंगे 3, -2, एक में घटावेंगे 4, ठीक है, -3k कैप। कोई दिक्कत है, ठीक है ना बउआ। चलो अब सीखते हैं घटाव। हमको लगता है ना कि घटाव तो सीख ही रहे हैं, साथ में जोड़ और घटाव वाला एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। कुछ इस तरीक़ा से भी एग्जाम में पूछा जाएगा, वेक्टर a + 2 वेक्टर b, तो भाई साहब ऐसे कैसे बनेगा, कोनो दिक्कत नहीं है। ये कहले का मतलब ये होलो कि a के साथ जोड़िए b को, लेकिन b में 2 से गुना करके, तो 2 से गुना कर दे। पहले a की जगह क्या है, i j k लिख ला, i + j + k, टोपिया लगा दिया जी। अब जोड़ेंगे b को, लेकिन b में कितना से गुना करके, 2 से गुना करके लिख ला। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 k कैप। चलिए अब जोड़िए, i को i के साथ 5i, j को j के साथ 7j, k को k के साथ 9k। दिस इज योर आंसर। घटाव करनी है बउआ तो इसमें भी वैसे ही करेंगे। कोई भी संख्या अगर किसी वेक्टर के साथ गुना किया जाए तो अब इस बात का प्रमाण लेकर के चलेंगे कि i, j और k तीनों में वो संख्या गुना हो जाए। उसके बाद जोड़िए या घटाइए, उससे कोनो फर्क नहीं पड़ता। अब हम बात करते हैं आगे बात करते हैं गुणनफल की। किसकी, गुणनफल की।
गुणनफल बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो ध्यान से समझिएगा। अगर सावधानी हटी तो गुणनफल छूटी और आंसर भी घटी। गुणनफल किस तरीक़ा से होगा, ध्यान से समझिएगा। तो किसी भी सदिश को गुणनफल करने के दो तरीका है, एक डॉट और एक क्रॉस। मतलब अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, और एक होता है सदिश गुणनफल। क्या होता है? सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल करेंगे यानी डॉट प्रोडक्ट कुछ इस तरीक़ा से, क्रॉस प्रोडक्ट यानी कुछ इस तरीक़ा से। तो अदिश गुणनफल क्या होता है, सदिश गुणनफल क्या होता है? अदिश में डॉट करना है, क्रॉस इसमें क्रॉस करना है। तो चलिए सबसे पहले तो किसी भी को गुणनफल करेंगे तो वो सबसे महत्वपूर्ण है यूनिट वेक्टर, जो महत्वपूर्ण तीन होते हैं, आई, जे और के। अब पहले आई, जे और के को एक दूसरे के साथ डॉट कर लो, फिर क्रॉस कर लो, उसके बाद ना किसी वेक्टर के साथ सीखेंगे। तो आई, जे और के वाला समझते हैं। जैसे आई डॉट आई क्या होता है, जे डॉट जे क्या होता है, के डॉट के क्या होता है, उसके बाद आई डॉट जे क्या होता है। अगर आई डॉट जे इतना होता है तो जे डॉट आई क्या होता है, आई डॉट के क्या होता है, के डॉट आई क्या होता है, उसके बाद के डॉट जे क्या होता है, जे डॉट के क्या होता है। ये सब चीज़ सीखना है। अब इसको सीखने से पहले हम समझते हैं कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। तो अगर ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट आप गुना करते हैं, कौन प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। कौन प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। तो वो होता है मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। यह बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जी, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, नोट कर लीजिएगा उसको। ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब देखिए आई को आई के साथ कर रहे हैं, किसके साथ? आई के साथ। ध्यान से, आई को किसके साथ कर रहे हैं? आई के साथ। आई को ऑलरेडी पहले से मैं बता रखा हूँ, यूनिट वेक्टर। अगर आई का हम मॉड करेंगे, फिर यहाँ भी आई का मॉड करेंगे तो एक होगा, गुना आई भी एक होगा। लेकिन कॉस थीटा, अब आई के साथ, आई एक्स अक्ष के लिए आता है, आई किसके लिए आता है? एक्स अक्ष के लिए आता है। अब एक्स अक्ष में आई है, एक और आई आएगा तो एक्स अक्ष पे आएगा। तो एक्स अक्ष के साथ, खुद के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगा? 0 डिग्री कोण आएगा। तो कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो एक को गुना करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। यानी कि आई डॉट आई करेंगे तो 1 होगा। ठीक इसी तरह जे डॉट जे करेंगे 1 होगा, के डॉट के करेंगे 1 होगा। लेकिन किंतु परंतु आता कहाँ है? ध्यान से समझिएगा। आई के साथ जे, आई एक्स अक्ष, जे वाई अक्ष, एक्स अक्ष अब वाई अक्ष के साथ बनता है कितना डिग्री? 90 डिग्री। 90 डिग्री जब होगा तो कॉस 90 का मान होता है 0। आगे कुछ भी रहे, आगे आ गया ना हीरो जी, 0 मतलब हीरो। 0 को किसी से भी गुना करेंगे, कोई बोलता है रे, वही वाला बात हो जाता है। कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। कितना हो जाता है? 0। तो आई डॉट जे आंसर 0। उसी तरीक़ा से जे आई वो भी 0। आई और के, जब एक्स बाई के साथ 90 डिग्री है तो बाई जे के साथ भी 90 होगा, जे के साथ भी 90 होगा। तो सब 90 होगा, तो जितना 90 होगा उस सभी में डॉट 0। इस बात का प्रमाण आप लिख लीजिए कि अगर ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करिएगा और आंसर 0 आवेगा तो समझ लीजिए कि वेक्टर ए जो है वो लंब होगा किसको पर? बी पर। इस बात को आप बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से ध्यान रखेंगे। 1 नंबर यहाँ से फिक्स है, ठीक लगा रहा हूँ मैं बार बार। 1 नंबर, 2 नंबर, इससे पक्का एगो 3 नंबर, यहाँ से पक्का एगो 4 नंबर। यानी 4 नंबर सिर्फ बोर्ड पे लिखे गए इस शब्दों में से आने वाला है। एग्जाम के बाद आके मिलिएगा, फिर हमसे कहिएगा कि 4 नंबर आया कि नहीं आया। बाकी समझते हैं डॉट प्रोडक्ट के बाद क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीक़ा से होता है? तो अगर कोई वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करिएगा, तो अगर सदिश को अदिश गुणनफल करते हैं मतलब डॉट प्रोडक्ट, तो आता है हमेशा संख्या, डॉट प्रोडक्ट में आता है संख्या, स्केलर आता है। लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट करिएगा तब वो हमेशा एक सदिश देता है। ए डॉट बी इज इक्वल टू एक संख्या, लेकिन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, मतलब एक सदिश ही आएगा। तो अगर ए क्रॉस बी खाली लिखे हैं तब तो सदिश लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे ए क्रॉस बी का मॉड, मॉड करेंगे संख्या हो जाएगा। तो मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा होता है। कौन थीटा? साइन थीटा। डॉट मतलब कॉस, क्रॉस मतलब साइन। बोले मेरे साथ,
डॉट मतलब क्रॉस, क्रॉस मतलब साइन। इस तरीका से लिखेंगे, याद भी रहेगा, बोलेंगे याद भी रहेगा। क्रॉस कैसे करेंगे, वैसे आई जे के को पहले कर लेते हैं। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, उसके बाद होगा आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, और आई क्रॉस के क्रॉस जे, जे क्रॉस आई। इतना आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले आई जे और के यूनिट वेक्टर होता है, तो इसका मॉड 1 होगा, इसका मॉड भी 1 होगा। आई के साथ 0 डिग्री बनाएगा तो साइन 0 का मान 0 होता है। 0 गुना कुछ भी, वही ना, अभी ना बताएं बात कि 0 अगर गुना में आ गया तो समझ लिए कि 0 1 के बाद बोलेगा, कोई बोलते रे तो 0 सब के हटा देगा, तो आंसर 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। लेकिन आई के साथ क्रॉस करेंगे जे को, तो आई के मॉड 1, जे के मॉड 1, और साइन आई और जे के बीच 90 डिग्री, x अक्ष बाई अक्ष के बीच कितना डिग्री देख लीजिए इधर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री साइन 90 डिग्री का मान 1, तो 1 गुना 1 1। हाँ, तो यहाँ पे लोग फंसते हैं कि इस तरीका से बनाएंगे क्रॉस को तो आंसर खत्म हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट करने से एक संख्या कभी नहीं निकलता है, एक वेक्टर निकलता है। तो वेक्टर निकालें कैसे, क्रॉस करने के लिए हम सर्कल का इस्तेमाल करते हैं। किसका, सर्कल का। छात्र यहाँ पे फंसते हैं और यहाँ पे गलती करेंगे, कहेंगे इतना बना दिए, इतना मेहनत किए, लेकिन आंसर नहीं आया, नंबर नहीं एग्जाम में आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, अब आप सही चीज़ बना के तो नंबर क्यों नहीं देगा एग्जाम में, हिम्मत नहीं, नंबर काट लेगा। चलिए कैसे बनाते हैं, तो 3 बिंदु ले लीजिए, एक को लिखिए आई कैप, एक को जे कैप, एक को के कैप। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते समय आई जे और के को घड़े की दिशा में गुना करते हैं। किस दिशा में, घड़ी ऐसा ही ना घूमता है, तो घड़ी की दिशा में गुना करेंगे तो अगला संख्या होगा, और घड़ी के उल्टा दिशा में गुना करेंगे तो होगा अगला ही, पर डायरेक्शन चेंज होने के कारण आंसर माइनस आता है। तो आई को अगर क्रॉस करेंगे जे से तो आंसर होगा के, तो आई क्रॉस जे के कैप। जे को के से तो आंसर होगा अगला आई, के को आई से तो अगला जे। लेकिन बाकी 3 उल्टा, ध्यान से देखिए, आई को जे से, वहाँ करा आई को के से, तो घड़ी के उल्टा दिशा में घूमेंगे तो होगा अगला, लेकिन आंसर माइनस में होगा। यहाँ होगा माइनस जे कैप, यहाँ होगा माइनस आई कैप, यहाँ होगा माइनस के कैप। डन है छात्रों, 1 नंबर यहाँ, 1 नंबर यहाँ, 1 नंबर यहाँ, 3 नंबर यहाँ से हो गया, 4 नंबर उधर से, 7 नंबर। एगो यूनिट वेक्टर पूछता है ना जी, तो 8 नंबर तो हो गया क्लियर। हम 15 बोले थे, अभी 7 करवाएंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 1 नंबर यहाँ से पूछेगा कि ए डॉट बी किसके बराबर हो सकता है, क्या बी डॉट ए के बराबर हो सकता है, या फिर माइनस ए डॉट बी के बराबर हो सकता है, या फिर माइनस बी डॉट ए के बराबर हो सकता है, या फिर 0 होगा, या इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ ऑप्शन देगा। तो ए डॉट बी मतलब एक संख्या, तो संख्या के बराबर होगा, संख्या में माइनस प्लस लगाने की क्या जरूरत है। तो ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है, चूंकि एक संख्या होता है इसलिए इसमें कोनो परिवर्तन नहीं होता है। ए डॉट बी का मान किसके बराबर होगा, बी डॉट ए के। लेकिन जब क्रॉस करिएगा तो अभी बताए ना, क्रॉस में अगर उल्टा करिएगा तो आंसर माइनस में आ जाता है। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ए क्रॉस बी करिए, ए क्रॉस बी करिए, और चाहे बी क्रॉस ए करिए, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकता। हाँ, परिमाण बराबर होगा पर डायरेक्शन चेंज होगा, तो डायरेक्शन को सेम करने के लिए आगे क्या लगाएंगे, माइनस। दिस इज ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, लेकिन ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, लेकिन ए क्रॉस बी इज नॉट बी क्रॉस ए, इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ओके, चलिए तो अभी आगे देखते हैं। 1 नंबर वहाँ हो गया, 1 2 3 यहाँ से 4, बाकी 4 पीछे वाला से 8 है, एक पहले वाला से यूनिट वेक्टर से 9 नंबर मैंने क्लियर करा दिया। अब हम समझते हैं कि कोई भी सदिश को डॉट प्रोडक्ट करेंगे, गुणनफल कैसे करेंगे, सदिश की बात करते हैं, यूनिट वेक्टर के नहीं। आई जे को तो कर ही लिए, अब ए बराबर लेते हैं आई प्लस जे प्लस के, बी बराबर लेते हैं आई प्लस 2j प्लस 3 के। सबसे पहले हम कहते हैं ए डॉट बी, फिर कहते हैं ए क्रॉस बी,
दोनों कैसे निकलेगा ध्यान से। तो ए डॉट बी निकालने के लिए एक संख्या आता है। हम जानते हैं कि अगर जैसे x प्लस वाई को हम गुना करने बोलें कि गुना करिए x माइनस वाई से, तो आप ऐसे करते हैं ना, फलाना इंटू फलाना, फलाना इंटू फलाना। तो ऐसा यहाँ भी करेंगे। अब आई को पकड़ेंगे तो आई से गुना करेंगे जे से और के से, तो आई को आई से करेंगे तब तो गुना होगा, जे और के से करेंगे तो जीरो हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट में। तो करना ही नहीं है मेरे को, तो करेंगे किसको, तो डॉट प्रोडक्ट में आई को आई से, जे को जे से, के को के से। आई गुना आई आई स्क्वायर, आई के मान 1 होता है तो 1 के स्क्वायर 1 प्लस जे गुना जे जे स्क्वायर है, 2 के 2 रहेगा तो जे के स्क्वायर 1, 3 गुना 1 3, के स्क्वायर 1। तो आंसर होगा 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 1 6, दैट इज योर आंसर। डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान है, 1 नंबर यहाँ से एग्जाम में आता ही आता है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए सारणिक विधि का इस्तेमाल करते हैं। आई जे के पहला रो में लिखते हैं, दूसरा रो और तीसरा रो में दिए गए सदिश का डायरेक्शन रेशियो लिखते हैं। व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो, किसी भी सदिश के आई जे और के गुणनफल को डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 1 1 1 1 2 3। चलिए तो क्रॉस करिए, आई पे खड़ा हो जाइए, याद कीजिए सारणिक को, क्लास नंबर 2 जाके देखिए, अगर नहीं देखें तो देखें तो जुड़ जाइए और ध्यान दीजिए, इसको समझते हैं। आई पे खड़ा होंगे, ये कटेगा, 1 गुना 3 3 माइनस 2 गुना 1 2। इस पे खड़ा होंगे तो माइनस जे होता है, ये कटेगा तो इस पे खड़ा होंगे 1 गुना 3 3, 1 गुना 1 1 प्लस के पे खड़ा होंगे, ये कटेगा 1 गुना 2 2 माइनस 1, 3 में 2 कम 1 गुना आई, तो आई कैप, 3 में 1 कम 2 2 माइनस जे, तो माइनस 2 जे कैप, 2 में 1 कम तक प्लस के कैप। दिस इज आंसर। हम ऐसे ही बोले हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से हमेशा एक सदिश निकलता है। हम मान लो कोई ए क्रॉस बी का मॉड पूछ रहा है, तो कोई नहीं, पहले क्रॉस निकाल लो फिर मॉड निकालो। मॉड निकालने के लिए बताया ना, आई जे और के गुणनफल के स्क्वायर का योग का वर्गमूल, वर्गमूल के चिन्ह 1 के स्क्वायर 1 माइनस 2 के स्क्वायर 4 और 1 के स्क्वायर 1, 4 1 5 1 6, आंसर हो गया √6 आंसर। ठीक है छात्रों, 1 नंबर इधर से 1 नंबर इधर से, 10 से 2 कितना हो गया, 12 कंप्लीट, 12 कंप्लीट। अब बाकी 2-3 क्वेश्चन जो आएगा वो एक्सरसाइज से आता है। आपको एक्सरसाइज से किस तरीक़ा से पूछेगा देखो, मैं बताता हूँ अभी। पहला क्वेश्चन बोलेगा ए का मॉड है बउआ 3, बी का मॉड है बउआ √3, आप ए डॉट बी का मान है बउआ 1, कितना है 1, तो चलिए बताइए थीटा का मान कितना डिग्री होगा। पहले इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। तो अभी बताएं ना कि ए डॉट बी दिल्ले है तो उसी का फार्मूला लगा रहे हैं, नहीं दिल रहा तो दूसरा का लगाते, अलग भी कर सकते थे। ए डॉट बी बराबर क्या होता है, मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। ए डॉट बी के मान 1 है, मॉड ए का मान 3 है, ये वाला √3 है, इंटू कॉस थीटा। तो ये 3 √3 इधर गुना में हो जाएगा तो भागा में 1/3 √3 इधर कॉस थीटा, और थीटा जब उधर से हटाएंगे खाली कॉस त्रिकोणमिति को भेजेंगे तो क्लास नंबर 1 में जाके देखिए इन्वर्स होता है, तो 1/3 √3 दैट इज योर आंसर। थीटा बराबर, समझ में आया, 14 नंबर हुआ ना, 10 4 14, 1 तो यह 15 नंबर हो ही गया ना, समझ लो। अभी 1-2 क्वेश्चन और भी बता सकते हैं, क्रॉस से भी साइन से निकाल सकते हैं आप, लेकिन वहाँ क्रॉस दिया रहेगा। तो अगर कॉस डॉट दिले है तो कॉस थीटा से निकाल लो, अगर क्रॉस दिले है तो साइन थीटा से निकाल लो। कॉस थीटा से निकालेंगे तो ए डॉट बी के इधर भागा में चला जाएगा, ए डॉट बी और बटा में मॉड ए इंटू मॉड बी। अगर साइन से निकालेंगे तो आंसर होगा क्या, ए क्रॉस बी का मॉड बटा में मॉड ए इंटू मॉड बी। ठीक है छात्रों, तो चलिए इसी तरह के कंटेंट के लिए जुड़े रहिए, हमारे चैनल लर्न विथ ग्लोरियस 2.0 को सब्सक्राइब करिए और अपना सिलेबस की तैयारी करते रहिए।